कक्षा 11 गणित में शंकु परिच्छेद का ये अंतिम टॉपिक है अतिपरवलय। इसकी एनसीईआरटी की पुस्तक में जो एक्सरसाइज है 11.4 दूसरा प्रश्न है y² -9 -x² 1। इस अतिपरवलय का शीर्ष, केंद्र, नियता, उत्केंद्रता ये चीजें निकालनी है। तो यहां से इसका हल देखेंगे। ये दिया हुआ अतिपरवलय है y² इतना, और ये इसकी तुलना इससे जब करते हैं तो y के नीचे b लिखा जाता है और x के नीचे a लिखा जाता है स्क्वायर करके। तो जब तुलना करेंगे तो ये b² का मान 9 है और a² का मान 27 है, और इस 9 को भी 3 का स्क्वायर और 27 को 3√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर हटा दें तो ये a और b के मान हैं। इस अतिपरवलय में आप देख रहे हैं कि x का पद पहले आना चाहिए था, जो y का पहले आया है। इसका मतलब है कि ये अतिपरवलय y अक्ष पर है। ये कुछ इस तरह से होगा, y अक्ष पर आधा हिस्सा यहाँ ऊपर को होगा और शेष हिस्सा ये इसी आकृति का एक नीचे को होगा। यूं जब y पहले आता है तो ये y अक्ष पर अतिपरवलय होता है। इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं कि x का पद पहले और y का बाद में लिख के बराबर -1 लिख देते हैं, एक ही बात है। तो लेकिन जो x के नीचे होता है उसे a माना जाता है और y के नीचे होता है उसे b माना जाता है। और y यदि पहले आ गया तो ये y अक्ष का अतिपरवलय है। a और b हमने निकाल के रख लिए हैं। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले केंद्र पूछा जाए या न पूछा जाए, ये जो फॉर्मूले हैं ये सब केंद्र मूल बिंदु होने पर ही लागू होते हैं। केंद्र तो ये हो गया, तब ए और बी हो गए। तो सबसे पहले निकालते हैं इसके शीर्ष। ये शीर्ष y अक्ष पर होंगे। ये 0, ±v होंगे। तो 0, ±b, b का मान है 3। ये तो शीर्ष हो गए, ये केंद्र तो हो ही गया। अब उत्केंद्रता निकालेंगे। इसके बाद निकल आएगी नाभि। उत्केंद्रता पूछी तो बाद में जाती है, लेकिन निकाली पहले जाती है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है। उत्केंद्रता को व्यक्त ई से करते हैं और इसके लिए फॉर्मूला होता है अंडरवुड में 1+, दीर्घवृत्त में 1- होता है। और ए और बी में दीर्घवृत्त में छोटा और बड़े, छोटा ऊपर बड़ा नीचे रखते हैं। यहाँ प्लस होता है दीर्घवृत्त में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ y पहले है तो a को पहले रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और y बाद में है तो b को ऊपर रखेंगे। तो यहाँ a को ऊपर रखेंगे, स्क्वायर दोनों ही स्क्वायर में लिखे जाएंगे। तो फॉर्मूला लिखे देता हूं मैं, a² b²। ये y अक्ष पर अतिपरवलय होने पर लागू होता है, और ये x अक्ष पर होता है तो ये b ऊपर आता है, a नीचे आता है। मान दोनों के स्क्वायर में ही लगने हैं। a² का मान 27 और b² का मान 9, आराम से इससे कट जाएगा ये। तो इस तरह से ये मान 3 बार कट के ये अंडरवुड में 4 हुआ, और अंडरवुड 4 का मान 2 होता है, ऐसा हम सभी लोग जानते हैं। तो ये उत्केंद्रता निकल चुकी है। अब निकालते हैं इसकी नाभियां। नाभियां इस अतिपरवलय में y अक्ष पर होंगी। 0, ±be, इसको c भी कह देते, एक ही बात है। तो 0, ±b और e का मान लगा दो। b का मान है 3 और e का मान है 2। इस तरह से ये नाभियों के निर्देशांक आकर ये लिख दिए गए। +- ये नाभियां आ गई, उत्केंद्रता आ गई। अब दीर्घाक्ष को यहां बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष ये क्योंकि ये y अक्ष पर है तो अनुप्रस्थ अक्ष यहाँ 2 भी लिखा जाएगा।
और डी का मान है ये हमारे पास 3, तो ये 6 हो जाएगा। और संयुग्मी अक्ष कोई पूछ नहीं रहा है लेकिन निकाले देते हैं। संयुग्मी अक्ष हो जाएगा बराबर है ये 2a, और a का मान है ये हमारे पास 3√3। इस तरह से ये 6√3 बिना पूछे निकाला है। उत्कीर्णता निकल ये आ गई। और पूछे लायक इसमें नियता हो सकती है, हम बिना पूछे ही इसे निकाले देते हैं। किसी प्रश्न में आपसे पूछी जा सकती है, तरीका आप जान लें। नियताएं, 2 नियताएं होंगी। इस अतिप्रवलय की नियता x अक्ष के समांतर होगी, इस तरह से नियता होंगी, यूं 2 नियता होंगी। तो उसमें y आता है, y प्लस माइनस बी ई बराबर ई वाई होता है। यहाँ ई वाई प्लस माइनस बी बराबर 0, या ऐसे लिख सकते हैं इसे ई का मान 2y प्लस माइनस बी का मान 3 बराबर 0। ये 2 समीकरण होगा, एक प्लस लेने पर नियता का समीकरण, एक माइनस लेने पर। इस तरह से ये दूसरा प्रश्न आपका पूरा हुआ। कठिन इसमें कुछ है नहीं, सारे स्टेप आपको पहले आपको दीर्घवृत्त में बताए जा चुके थे, वही यहाँ होते हैं। थोड़े नाम बदल गए हैं, इनको संयुग्मी अक्ष और अनुप्रस्थ अक्ष, इनकी जगह पर पहले दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष होते थे। धन्यवाद।